दोस्तों, डे टू डे लाइफ में हम सभी अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं और उनको अपने घर बुलाते हैं। उनके साथ हम हंसते खेलते हैं, इन सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन दोस्तों, घर परिवारी रिश्तेदारी समाज में ऐसे बहुत से सो कॉल्ड सभ्य सामाजिक जीव रहते हैं जो आपको ऊपर ऊपर से घर तो बुलाते हैं कि आइए 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 हमारे घर आइए। अरे आइएगा ना, भाभी जी को साथ भी लेकर के आएंगे। और बच्चे कैसे हैं, मम्मी बाबूजी कैसे हैं, इस तरीके से वो एक फेक इनविटेशन आपके सामने रखते हैं जिसका मकसद आपको उनके घर बुलाना नहीं होता, जिसका मकसद आपको एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करना होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी इनविटेशन के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को समझेंगे। इसमें हम वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल यंग और अल्फ्रेड एडलर के साइकोलॉजी के माध्यम से समझेंगे, और इंडियन फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति और महान ओशो रजनीश और आज के भारत के सबसे प्रखर आध्यात्मिक वक्ता श्री आचार्य प्रधान जी के आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से हम इनके पीछे का मनोविज्ञान को समझेंगे। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपको अपने घर बुलाए कि आइए ना हमारे यहाँ, आइए आइए, आप तो आते ही नहीं, बिल्कुल आप तो जैसे हमसे रूठ गए हैं। आप आइए, भाभी जी को भी घर लाइए, मम्मी पापा को भी घर लाइए, बच्चे कैसे हैं, इस तरीके के वाक्य सुन करके जब सामने वाला व्यक्ति आपके सामने एक फेक स्माइल से, एक प्रिटेंटेशियस स्माइल से आपके सामने इस तरीके का इनविटेशन रखता है, तो फिर आप ये सोचने लग जाते हैं कि अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं, हमको कितना अच्छे से इनवाइट कर रहे हैं। देख रहे हो, आपके बारे में पूछ रही थी, बीवी बच्चों के बारे में भी पूछा, मम्मी पापा के भी बारे में पूछा। इस तरीके से आप अपने मन में उनके लिए राय बनाते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए पहला कर्तव्य तो आपका यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति के लिए कोई राय नहीं बनानी है, कोई आइडेंटिटी उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना है, ना ही कोई आइडेंटिटी आपको अपने ऊपर रखना है। तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए इतने जल्दी जजमेंटल नहीं होना है, किसी भी व्यक्ति को अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगाना है, किसी भी व्यक्ति के लिए इतना जल्दी जजमेंटल नहीं हो जाता है कि अरे यार वो व्यक्ति कितना अच्छा है यार, लोगों को कितना पूछता है, लोगों को बुलाता है, लोगों को सामने से मिलने का प्लान बनाता है, पिकनिक जाने का प्लान बनाता है, लोगों को जा कर मिलता है। दोस्तों, कोई भी एक्शन अपने आप में उतना बड़ा इंपॉर्टेंस तब तक नहीं रखता जब तक उसके पीछे का मंशा को आप नहीं समझ जाते। जब उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान, उसके पीछे की मंशा को आप एक बार भाप लेते हैं, उसके बाद उसके एक्शंस का, उसके कर्मों का इवैल्यूएशन बेटर तरीके से होगा। दोस्तों, इस तरीके की इनविटेशन में कौन सा इनविटेशन जेन्युइन इनविटेशन है और कौन सा इनविटेशन फेक इनविटेशन है, इसको हमें पहचानना है। दोस्तों, जब एक नार्सिसिस्टिक, अब्यूजिव, मैनिपुलेटिव, कनिंग, एक्सप्लॉयटेटिव और चालाक व्यक्ति इस तरीके के इनविटेशन आपके सामने में रखता है, तो वो इन इनविटेशन को दो धारी तलवार की तरह, एक मैनिपुलेटिव टूल्स की तरह यूज कर सकता है। एक तरफ तो वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ये प्रिटेंड करेगा कि वो इतना अच्छा है कि वो आपको इनविटेशन दे रहा है, कितना प्यारा है और कितना अच्छा है। जब आप उनके इनविटेशन को मना कर देंगे किसी भी कारण से, कि व्यस्तता के कारण या किसी और कारण से, तो वो ये प्रिटेंड करेंगे कि ये कितने बुरे लोग हैं, मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं लोगों को इतना बुलाता हूं अपने यहाँ, कोई मेरे यहाँ नहीं आता, ये कितने बुरे, घटिया और कृतज्ञ लोग हैं जो मुझसे मिलना नहीं चाहते, इन लोग मेरे घर नहीं आना चाहते, मेरे खिलाफ ये साजिश है, मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है, सब के सब लोग मेरे से मिल करके मेरे से प्यार नहीं करते, कोई मुझको वैल्यू नहीं करता, कोई मुझे कुछ नहीं करता, और सब के सब मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि लोगों को अपने घर बुलाता हूं, और ये लोग इतने बुरे हैं कि मेरे बुलाने पर से भी नहीं आते। इस तरीके का स्मीयर कैंपेन, दुष्प्रचार सबके सामने आपका प्रचारित करेगा, आपके पीठ पीछे, और आपके सामने बोलने की तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। और जब आप उनके इस इनविटेशन को स्वीकार कर ले और उनके घर चले जाए, तो वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि देखो वो कितने महान हैं, लोगों को वो बुलाते हैं। मतलब अगर आप उनके इनविटेशन को स्वीकार करते हैं तो आपकी दिक्कत, और अगर आप उनके इनविटेशन को नकार देते हैं तो आपकी दिक्कत। आप हाँ बोले तो फंसेंगे, ना बोले तो फंसेंगे। अरे बाप रे बाप, ये खेला है। इस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक, अब्यूजिव, कनिंग और मैनिपुलेटिव व्यक्ति आपको फंसाता है अपने जाल में। बाहर से वो सबके सामने ये प्रिटेंड करेगा कि कितना अच्छा है, वो जब भी इस तरीके के इनविटेशन आपके सामने रखेगा तो वो पब्लिकली देगा, कभी आपको प्राइवेट में नहीं देखा, ताकि 4-5 लोग और देखें कि वो कितना महान है और लोगों को अपने घर बुलाता है। और वो सबके सामने ये साबित भी करेगा कि आप कितने बुरे इंसान हैं, कि उसके द्वारा सबके सामने दिए गए इनविटेशन को आप सबके सामने स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, आप कितने घटिया इंसान हैं, ये आपको देखनी चाहिए।
इस तरीके से सबके सामने एक सेटअप रचता है एक नार्सिसिस्टिक और एक कनिंग व्यक्ति। दोस्तों अब समझते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा मैनिपुलेशन क्यों करता है। इसका पहला कारण है अहंकार की पूर्ति। दोस्तों महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते हैं कि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ईगो से ड्रिवन होता है, उसका पूरा बिहेवियर ईगो से संचालित होता है। वो अपने मन में अपने प्रति एक छवि गढ़ता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और वो उस छवि को जीता है। एक्चुअल में एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा खोखला होता है, उसके अंदर कोई वजन नहीं होता, कोई दम नहीं होता, उसका कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ नहीं होता, उसकी कोई एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं होती। बाहर से जो कुछ भी एक्सटर्नल आइडेंटिटी उसे मिलता है उसे वो पकड़ लेता है और अपने अहंकार के साथ उसको चिपका लेता है, और वो ये समझता है कि मैं वो हूँ। जैसे मान लो कि कोई टीचर है तो वो अपना आइडेंटिटी टीचर के रूप में स्वीकार कर लेगा और उसको लगेगा कि उसका होना, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, उसकी रियल एक्चुअल आइडेंटिटी टीचर होना है। लेकिन दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो व्यक्ति अगर किसी और जॉब में रहता तो उसकी आइडेंटिटी को वो अख्तियार कर लेता। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल आइडेंटिटी है वो आपका रियल सेल्फ नहीं है। जब आप एक्सटर्नल आइडेंटिटी को, अपने इमेज को, अपनी छवियों को, अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को रियल समझने लग जाते हैं, तब आपका खुद के प्रति सेल्फ कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोस्तों पहला कारण तो यह है कि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इमेज जीवी होता है। वो असल में कभी आपसे मिलना ही नहीं चाहता। अगर वो चाहता तो वो सबके सामने इस तरह का प्रिटेंड नहीं करता। वो सबके सामने इस तरीके का इनविटेशन दे करके वो सबकी इमेज में अपना ये छवि पुख्ता करना चाहता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। दरअसल वो चाहता ही नहीं कि आप उसके यहाँ आए। दोस्तों इसका दूसरा कारण है मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक, अब्यूजिव, मैनिपुलेटिव, कनिंग, एक्सप्लॉयटेटिव, इमेज जीवी व्यक्ति हमेशा मैनिपुलेशन और कंट्रोल से संचालित होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है। जब तक वो रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग पोजीशन में है और आप उसके अहंकार को पुष्टि कर रहे होते हो, उनके द्वारा बनाए गए छवियों को, उनके द्वारा बनाए गए कहानियों को पुष्टि दे रहे होते हो और उसके ईगो को बूस्ट कर रहे होते हो और उनकी कहानियों में आपका जो रोल प्ले है उसको एग्रीवेट कर रहे होते हो, उसको बढ़ावा दे रहे होते हो, तब तक आप उसके कंट्रोल में हो और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। और जैसे ही आप उनकी कहानियों, छवियों, मान्यताओं में फिट नहीं बैठे और आप अपने आप को एक्सप्रेस किए तो उनका कंट्रोल आपके ऊपर से खो जाता है और उसके बाद शुरू होता है असली तांडव। वो आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, वो आपके अगेंस्ट दुष्प्रचार प्रचारित करना शुरू कर देते हैं, वो आपको एक बुरा इंसान के रूप में सबके सामने आपके पीठ पीछे प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति एक्चुअल में कभी आपसे प्रेम करता ही नहीं है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रेम से संचालित नहीं होता है। उसका सारा बिहेवियर सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट रहता है कि वो आप पर कंट्रोल एक्सरसाइज किया है या नहीं है। जब तक आप कहानी में फिट बैठ रहे हो तब आप अच्छे इंसान हो, जब आप कहानी में फिट नहीं बैठ रहे हो तो आप बुरे इंसान हो। दोस्तों इस तरीके से किसी भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो अच्छा और बुरा इंसान होने का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको कभी भी खुद के लिए सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि वो व्यक्ति हर चीज अपने कंट्रोल, मैनिपुलेशन, अहंकार को तुष्टि करने के लिए ही वो चीजों को करता है। उसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती कि आप एक्चुअल में कैसे इंसान। दोस्तों तीसरा कारण है बाहरी मान्यताओं पर निर्भर रहना। दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड के ही सहयोगी थे कार्ल यंग। उनका मानना था कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सेंस ऑफ सेल्फ से कटा हुआ होता है। वो अपने एक्चुअल सेल्फ से, रियल सेल्फ से पूरी तरीके से कटा हुआ रहता है। इसलिए वो बाहरी मान्यताओं, वैलिडेशन, एडमायरेशन, तारीफ, प्रशंसा, इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट रहता है। ससुर अगर एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के बारे में लोग अच्छा राय बना रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है और लोगों को अपने घर बुलाता है, इस तरीके से तारीफ और प्रशंसा उसके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। दोस्तों चौथा कारण है दोष मरने की आदत। दोस्तों एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, इसीलिए वो अपना दोष दूसरे के ऊपर मरते रहता है और कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता कि गलती उसकी भी हो सकती है। इसलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब सामने वाले को इनवाइट करता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो फंसता है और मना कर देता है तो वो फंसता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बुलावे पे नहीं आ रहा है और अगर वो आ भी जाए तो वो उस कंपनी को आपके साथ एंजॉय नहीं कर रहा है, तो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा कि हो सकता है ये उसकी ही गलती हो। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए एक कितनी शर्मनाक बात है कि कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता।
दोस्तों इस तरीके के व्यक्ति को अब तक तो अपने जीवन में समझ जाना चाहिए था कि वो एक बहुत बड़ा टॉक्सिक और अब्यूजिव व्यक्ति है। दोस्तों इस तरीके के इन्विटेशन के माध्यम से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को अगर हम इंडियन फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति, ओशो और आचार्य प्रशांत जी के स्पिरिचुअल लेसन्स और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सब का कारण होता है अहंकार का खेल। दोस्तों एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ऐसा खेल रचता है। दोस्तों इस तरीके के बुलावों में कभी भी सच्चा जुड़ाव या सच्चा प्रेम नहीं रहता है, होता है तो बस ये भावना कि मैं बेहतर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोस्तों जे कृष्णमूर्ति जी ये मानते थे कि हम किसी व्यक्ति से तभी अच्छे से रिलेट हो पाते हैं जब हम अपनी छवियों, मान्यताओं, धारणाओं को अपने आप से मुक्त कर दें। जब हम किसी व्यक्ति को बिना विचार के, बिना थॉट के, बिना किसी चीज से जजमेंटल हुए अच्छा या बुरा का लेवल लगाए, मैं श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला बेवकूफ है, इस तरीके का लेवल लगाए बिना आप उसको निष्पक्ष तरीके से जुड़ते हैं और उसका तार्किक विश्लेषण करते हैं, तभी आप उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब तक आप किसी धारणाओं, मान्यताओं, छवियों और बंधन से युक्त हैं और उससे भरे हुए हैं, तब तक आप किसी व्यक्ति को ना तो प्रेम कर पाएंगे, ना ही उस रिश्ते में आजादी रहेगी, ना ही प्रेम रहेगी। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति जी बार बार इस चीज पर फोकस करते हैं कि आपको अपने विचारों से मुक्त होना है और अपने आप को निर्विचार होना है। दोस्तों वही ओशो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए प्रेम और ध्यान के बजाय इस तरीके से छवियों को जीने का प्रयास करता है तो उसका सारा रिश्ता एक रोल प्ले, एक नाटक बन जाता है। वहीं आचार्य प्रशांत जी ये कहते हैं कि इस तरीके का अहंकार का खेल इसलिए मजबूत होते रहता है क्योंकि हम इसके पीछे के डर और अनिश्चितताओं को नहीं समझते हैं। दोस्तों भारत के तीनों फिलोसोफर ने इन सब का रीजन अहंकार, अहम भाव को और अपनी छवियों, मान्यताओं और गलत धारणाओं को, सोशल कंडीशनिंग को इसके पीछे का रीजन बताया है। दोस्तों अब तक के कन्वर्सेशन का सार यही है कि एक नार्सिसिस्टिक, कनिंग, अब्यूजिव और मैनिपुलेटिव व्यक्ति अपने अहंकार को, अपने इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए, सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए और घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार के सामने अपना एक फेक इमेज, परफेक्ट इमेज और कितना अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसकी छवि को वो प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरीके का वो मैनिपुलेशन और अब्यूज का साइकिल आपके सामने रचता है और वो इतना सटल, इतना सूक्ष्म होता है कि वो सबको ये लगेगा कि इसमें गलत क्या है। दूसरा थर्ड पर्सन को ये देखेगा तो उसको लगेगा कि कितना अच्छा इंसान है, इसको ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। लेकिन सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि इस तरीके के इन्विटेशन के पीछे एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन छुपा हुआ है। दोस्तों अब अगला सवाल ये उठता है कि इस तरीके के इन्विटेशन को आप क्या रिस्पॉन्स दें, हाँ बोले या ना बोले। दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि जब कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपको बुला रहा है तो आप पूरी पोलाइटली से उसे मना कर दे कि आप इस तरीके के मैनिपुलेशन में नहीं फंसना चाहते। आप अपनी प्रायोरिटी का हवाला दे सकते हैं या आप उनको पोलाइटली बता सकते हैं कि आपके जीवन की प्रायोरिटी अब चेंज हो चुकी है। और दूसरा, इस तरीके की मुलाकातों से, उनसे मिलने से अगर आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इस तरीके का मैनिपुलेशन आपको अंदर से टायर्ड कर देता है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों इस तरीके के व्यक्ति आपके अंदर गिल्ट और सेम की भावना को इन्फ्यूज करते हैं। वो आपको गिल्टी महसूस कराते हैं कि आप कितने बुरे इंसान हैं कि आप उनसे मिल नहीं रहे हैं। दोस्तों इस तरीके के अब्यूजिव और चालाक व्यक्ति के किसी भी गिल्ट में आपको नहीं आना है। वो ताना और गिल्ट और सबके सामने आपको बुरा महसूस कराना, स्मीयर कैंपेन, इस तरीके से आप पर दबाव बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी दबाव में नहीं आना है, पोलाइटली से पूरी तरीके से उसको मना कर देना है। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी आत्मसम्मान और अपने पर्सनल मेंटल पीस को बरकरार रखना, यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और रही बात अगर उनसे मिलने की, तो हमेशा ऐसे न्यूट्रल वैल्यूज पर मिले जहां और भी लोग शामिल हो, ताकि उसका पावर डायनेमिक्स कम हो, उसका अब्यूज कम हो, उसका मैनिपुलेशन कम हो। और इस तरीके के अब्यूजिव व्यक्ति से आप एक बाउंड्री सेट करके उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी उसके ईगो बूस्ट करने के लिए उनके ट्रैप में ना फंसे। अपने आप को बचाएं, अपने मेंटल पीस को बचाएं और एक स्पष्ट बाउंड्री सेट करके रखें कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है, आप इस पे अतिक्रमण ना करें, वो आपका पर्सनल स्पेस है, मैं उस पे नहीं करूंगा। दोस्तों आपकी आंतरिक शांति और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बार बार आप अपने बाउंड्रीज को नहीं तोड़ सकते, उनको ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको अच्छा महसूस कराने के लिए
और उनके गिल्ट ट्रिप और उनके सेम जैसी भावनाओं से बचने के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज को नहीं तोड़नी है। दोस्तों, खुद को गिल्ट ट्रिप में न फंसाए, अपनी प्रायोरिटीज, अपने शेड्यूल को बताना और अपनी मांग को रखना बिल्कुल भी जायज है दोस्तों। और अपने मन में हमेशा इनर क्लैरिटी और अवेयरनेस रखें कि आप उनके मेंटल गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप उनके गिल्ट ट्रिप और मैनिपुलेशन साइकिल में नहीं फंसेंगे। हमेशा आपकी आंतरिक शांति, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसकी कीमत पर आपको किसी भी रिश्ते को निभाना नहीं चाहिए दोस्तों। एक्चुअल में तो किसी भी व्यक्ति को समाज में कोई भी रिश्ता को निभाने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमेशा उस रिश्ते को जीने के लिए जाना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में जान नहीं है, अगर जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है, तो उन लोगों को अपना अपना रास्ता अलग अलग कर लेना चाहिए दोस्तों। रिश्ता निभाना जैसा सोशल कंस्ट्रक्ट और सोशल कॉन्सेप्ट एक तरीके का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बन जाता है आपको कंट्रोल करने का। जब भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने जाएं, इस तरीके के लोग आपके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि आप रिश्ते को नहीं समझ रहे हैं, आप रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि रिश्ते में हमेशा जान होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, न कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और अब्यूज और पावर डायनामिक्स। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने डेली लाइफ के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को देखा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में राय लिखिए कि आपके लाइफ में किस तरीके से डेली साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। अगले वीडियो में हम आपकी राय को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।